बिहार में, हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों के दिल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ना कि किसी पेपर पे। देखिए, ऐसा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो नए ढंग से इस देश में विवाद छेड़ना चाहते हैं। संविधान में जिस राष्ट्र की कल्पना की गई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, उसी के अनुसार देश चलेगा, उसी के अनुसार देश चलेगा और उसी के अनुसार संविधान के तहत देश के जो शासन है, प्रशासन, वो चलेंगे। और इस तरह का कल्पना करना हिंदू राष्ट्र की, ये बेबुनियाद बात है। आज हमारे देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। हमारे देश में हमारा किसान की हालत बहुत खराब है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा देश में अगर परेशान कोई है तो वो दूसरा नहीं है, हमारे देश का किसान है। आज ये बड़ी समस्या है। और हमारा युवा नौजवान पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके सरकारी नौकरी की तलाश में है, और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका मन टूटता है, डिग्रियां जलाने की सोचता है, यहाँ तक आत्महत्या करने की सोचता है। ये देश की लिए अच्छी बात नहीं। देश कभी टूट नहीं सकता है, और हमारे देशवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है कि कभी भी देश में अगर संकट आया है तो सभी देशवासी एकजुट होकर उस संकट का निवारण किए हैं। तो देश तो कभी नहीं टूट सकता है। अगर टूटता है तो देशवासियों का मन टूटता है, उसमें हमारे युवा हैं, और इसलिए टूटता है कि आज बेरोजगार हैं, उनके सामने सरकारी नौकरी नहीं है और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हैं। और देश की सबसे बड़ी दौलत है, देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है, देश की दौलत हमारे युवा है। और जब युवा का मन टूटेगा तो देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमें इस पर चिंता करना चाहिए और इस समस्या का निदान करने, और देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारा चीन ने हमारे देश की जमीन को हड़प लिया है, हमें उसको छुड़ाना है। हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी सेना को दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू किया। इससे कहीं न कहीं सेना में जवान हैं जो केवल 4 साल के लिए हैं, उनके मन में इस बात का रहता है कि भाई हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, हमारा 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो हमें इस पर सोचना है कि सेना में जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था की गई है, खत्म करके एक रेगुलर व्यवस्था जो पहले थी वही होनी चाहिए। ये बड़े बड़े सवालात हैं, और बड़े बड़े सवालात को सॉल्व करने के लिए हमारी जो वर्तमान सरकार है ये तैयार नहीं है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। इसलिए देश में फिजूल तरीके से वाद विवाद पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको अपना गर्व मानने वाले लोगों को अपने देश प्रेम पर दोबारा सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है। और देश की आजादी के लिए लोगों को याद रखना चाहिए कि देश की आजादी के लिए सबका सहयोग रहा, और सबने देश की आजादी के लिए जान दी है, शहीद हुए हैं, खून बहाया है, फांसी के फंदे पे झूले हैं, जिसका इतिहास गवाह है। और ये इतिहास हजारों साल तक बना रहेगा। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये देश सबका है।
और ये बात न समझी गई तो नुकसान भी सबका है। थैंक यू।